क्लास 8 का एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पर्सन डिपॉजिटेड 400 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, 550 फॉर 4 ईयर्स एंड 1200 फॉर 6 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। और इफ़ ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट 1020, 1020 रुपये उसको टोटल इंटरेस्ट बचता है इन सबसे। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। तो जब आपको रेट निकालना है तो पहले यहाँ पे आप SI निकालेंगे, क्योंकि टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, टोटल सबका सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो सबका हम SI यहाँ से भी निकालें, यहाँ से भी, इसका भी SI निकालें, इसका भी SI निकालें, फिर टोटल ऐड कर दें। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं तो हम उसको R मान लेंगे। पहले गिवन क्या है देख लें, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये तीसरा प्रिंसिपल है, ये तीसरा टाइम है, ठीक है। तीनों में रेट सेम है, R सेम है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सबका अलग अलग। तो हमने नोट कर लिया, इससे प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल 400 है, टाइम इसका 2 साल है, दूसरा प्रिंसिपल 550, टाइम इसका 4 साल है, सब नोट कर दिया। तीसरा टोटल इंटरेस्ट हमें ये दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, यहीं पे हम लिख ले रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। आप हालांकि नीचे लिखिएगा, हम प्रॉपर्ली यहाँ पे समझाने के लिए। प्रिंसिपल कितना है 400, रेट हमें दिया नहीं है तो R को R ही लिखेंगे। टाइम हमारा कितना है 2 साल, 2 साल है ना, और अपॉन 100। अब ये दोनों ज़ीरो कट गए तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, सॉल्व हो गया, 4 2 8, 8 R आ गई। ये पहला सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 4 2 8 R, कुछ हो नहीं सकता, ये हो गया। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला गई है, क्या लगेगा, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 550, रेट की वैल्यू पता नहीं है, टाइम की वैल्यू 4 साल है, अपॉन 100। 0 से 0 कटा, ठीक है। अब 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4। कुल मिला के आपके पास कितना बचा, 11 2 22। R लिखा था, लिख दिया। नीचे 1 नहीं लिखते कभी भी, यहाँ पे भी नीचे 1 बचा था, नहीं लिखा था, यहाँ पे भी ऊपर बचता है 1 लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते हैं। यहाँ तक समझ आई, बात नहीं आई। इसी तरह इसका सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लिए, प्रॉपरली आप नीचे से लिखिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने मान ली, ठीक है। इसका सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे, इसमें भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1200 रुपये, रेट की वैल्यू पता नहीं है, टाइम की वैल्यू 6 ईयर है इसमें, ठीक है, अपॉन 100। ये दोनों जीरो से जीरो कट गए, 12 6 72 R आ गया, यानी कि तीसरा सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 72 R। तो 3 सिंपल इंटरेस्ट, 1 2 3। अब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ये भी है, ये भी इंटरेस्ट है, यानी ब्याज है, ये भी इंटरेस्ट है, तीनों से ब्याज कमा रहा है ना, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपने फॉर्मूला लगाया टोटल SI, क्योंकि टोटल SI की वैल्यू भी दी है। तो पहले हम इसको एक साथ कर लेते हैं, 8R प्लस 22R प्लस 72R। तो इन सब की वैल्यू टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, 1020 रुपये, 1020 रुपये। अब इनको ऐड कर लिए, 22 8 30, 70 30 100 है ना, 102, 102R। अगर इनको ऐड करेंगे 102R बराबर 1020। अब R की वैल्यू निकालनी है तो 1020 के नीचे 102 चला जाएगा, ठीक है, ठीक। अब 102 नीचे, ऊपर भी 102 है ना, 0 छुपा लिए तो देखिए 1 बार में कट गया, 102 1 102 है ना, 0 छुपाया था, 0 लगा दिया, यानी रेट की वैल्यू कितनी आ गई 10। और रेट हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है, तो 10% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट दिया था, इसी की हेल्प से जो हमने R वाले इंटरेस्ट निकाला, इसको निकाला। अब यहीं R लगा था, R की वैल्यू बदल गई। तो फिर से वीडियो देखिए आराम से, आप इसको साफ नीचे उतारिएगा, हमने बगल में कर दिया है, प्रॉपर्ली करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं। बाकी बचे हुए सवाल आप ट्राई करिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो इसमें से या 9 वाला 8 वाला या कोई भी कर पाए, कमेंट में आंसर बताएं।